Good morning, dear students. Today I am going to read and explain the coastal plains and islands. This is chapter 7 in Social Studies. India has a long coastline and groups of islands. Coastline means समुद्री तट. भारत में बहुत लंबा समुद्री तट है और ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स द्वीपों के समूह हैं. इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड नियर द सी. समुद्र के किनारे एक पतली समतल जमीन की पट्टी की तरह होती है. किनारे किनारे समुद्र के इस तरह से पट्टी सी होती है. इसे कोस्ट लाइन कहते हैं. कोस्ट इज़ द प्लेस वेयर वाटर ऑफ सी मीट्स लैंड. कोस्ट यानी किनारा या तट वो जगह होती है जहाँ पे ज़मीन पानी ऑफ द सी समुद्र का पानी ज़मीन से मिलता है. यानी ये किनारा है, ये किनारा है और उसके बाहर पानी होता है. यानी एक तरीके से किनारा उसको कहिए, समुद्र के किनारे के हिस्से को. द बाउंड्री लाइन अलोंग अ सी और एन ओशन इज कॉल्ड कोस्ट लाइन. जो समुद्र या नदी की समुद्र और सी और ओशन दोनों को समुद्र ही कहते हैं. समुद्र या सागर के लगी हुई जो बाउंड्री लाइन होती है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं. एलोंग द कोस्ट लाइन देयर आर नैरो प्लेन्स. एलोंग द कोस्ट लाइन उसी किनारे से लगी हुई देयर आर नैरो प्लेन्स पतली पतली संकरी समतल जमीन होती है. दीज प्लेन्स आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स. इनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है यानी पूर्वी समुद्री मैदान एक तरीके से कह लीजिए, इसका किनारा जो समुद्री तट है लाइज वो रहता है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी. वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और अरबियन सी के बीच में. और एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यानी पूर्वी, ये पश्चिमी कोस्टल प्लेन है. पश्चिमी कोस्टल प्लेन पूर्वी घाट और अरबियन सी के बीच होता है. और पूर्वी कोस्टल प्लेन बिटवीन द ईस्टर्न घाट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल घाट एंड अरबियन सी. जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन होता है वो वेस्टर्न यानी पश्चिमी को घाट और अरबियन सी के बीच होता है. और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी समुद्र का मैदान जो होता है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में होता है. बोथ दीज कोस्टल प्लेन्स मीट. ये दोनों कोस्टल प्लेन मिलते हैं एट कन्याकुमारी में. विच इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया. जो कि भारत की मुख्य जमीन का सबसे दक्षिण किनारा दक्षिण हिस्से का कोना होता है. इट गिव्स अस अ लार्ज एरिया फॉर फिशिंग. इससे हमें फिशिंग के लिए यानी मछली मारने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र हमें मिलता है. देयर आर मेनी सी पोर्ट्स ऑल अलोंग द कोस्ट लाइन. ये जो समुद्री तट हैं सारे समुद्री तट से लगे हुए कई बंदरगाह होते हैं. दैट प्लेज अ मेजर रोल इन फॉरेन ट्रेड. जो कि विदेशी बिजनेस में ट्रेड यानी व्यापार में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, खेलते हैं यानी अदा करते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगिन्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड एंड्स कन्याकुमारी इन द साउथ. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिमी समुद्री तट जो है बिगिन्स स्टार्ट होता है कहाँ, इन द नॉर्थ यानी उत्तर में गुजरात से, एंड एंड्स और समाप्त होता है एट कन्याकुमारी इन द साउथ. दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है. इट पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये कहाँ से होकर गुजरता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला से होकर गुजरता है. द वेस्ट कोस्ट रिसीव अ लॉट ऑफ
रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स, मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी होती है। ये पूर्वी समुद्री एरिया जो है यहाँ पे वर्षा बहुत ही अच्छी होती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं, पश्चिमी समुद्री तट, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। द गुजरात कोस्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बाट। गुजरात कोस्ट जो है, गुजरात का कोस्ट ये कच्छ के खाड़ी और खम्बाट की खाड़ी के बीच में है। इट इज़ ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नैरो डाउन एज वी गो टूवर्ड्स द साउथ। इट इज़ ब्रॉड इन द नॉर्थ यानी उत्तर में ये बहुत चौड़ा है, एंड नैरोज डाउन, और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता है पतला होता जाता है। वी गो टूवर्ड्स द साउथ, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं ये धीरे धीरे पतला होता जाता है। द कोंकण कोस्ट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, और कोस्टल कोस्ट जो है, कोंकण कोस्ट जो है, ये नॉर्दर्न मोस्ट यानी उत्तरी हिस्सा होता है वेस्टर्न कोस्ट का। इट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ खम्बाट एंड गोवा, ये खम्बाट के खाड़ी और गोवा के बीच में स्थित है। इट इज़ रॉकी एंड अनइवन, ये बहुत ही पथरीला और असमतल है, ऊंचा उबड़ खाबड़ है। द हिल्स इन दिस रीजन गो अप द सी शोर, इस हिस्से की पहाड़ियाँ जो है वो समुद्र के किनारे ऊपर की ओर जाती हैं। द मालाबार कोस्ट बिगिन फ्रॉम गोवा एंड कन्याकुमारी। मालाबार कोस्ट जो है वो गोवा और कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है। दिस कोस्ट इज़ फेमस फॉर लगून्स एंड बैक वाटर्स, ये हिस्सा जो होता है ये यहाँ के लगून्स या बैक वाटर के लिए फेमस है। लगून्स आर इंटर कनेक्टेड थ्रू कनाल्स, लगून्स जो होते हैं वो नहरों के जरिए इंटरकनेक्टेड अंदर अंदर जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। कोची इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट, कोची जो है वो मालाबार कोस्ट का एक महत्वपूर्ण सी पोर्ट है यानी बंदरगाह है। कोची इज़ पॉपुलर एज द क्वीन ऑफ द अरबियन सी, कोची जो है ये अरबियन सी के क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नाउ दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, पूर्वी समुद्री मैदान जो है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। इट इज़ स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये फैला हुआ है इन द स्टेट, किन राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। द ईस्टर्न सेंट्रल प्लेन इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कुछ चौड़ा है। रेनफॉल इज़ लो इन दिस रीजन, और वर्षा इस हिस्से में बहुत ही कम होती है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सेंड माय नेक्स्ट वीडियो इन माय, आई विल give you next part in my next video. Okay, thank you.